सम्माननीय मंच, पीओ अधीनस्थ थावला के समस्त अध्यापकगण, ग्रामवासी और इस विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं, आज इस मौके पे मुझे आप सभी ने जो सम्मान दिया उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मेरी एक आदत रही है कि सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर जाता हूँ। सरकारी स्कूल में समाज के वो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, लेकिन उस चीज से बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको बता दूं। आपके जो अध्यापक हैं ये वो अध्यापक है जो आरपीएससी से सेलेक्ट होके आए। जो टीचर आरपीएससी से सेलेक्ट नहीं होता वो टीचर प्राइवेट स्कूल में टीचर होता है। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिले, और साथ ही टीचर्स का मैं आह्वान करना चाहूंगा, आप उन सरकारी स्कूलों में हैं जिनमें समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोगों का ये दायित्व बढ़ जाता है कि आप पूरी मेहनत करें जिससे ये बच्चे भी उन सरकारी स्कूलों में जो तथाकथित इंग्लिश मीडियम जिनको कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इनसे इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं होते। सिर्फ उन बच्चों को एक अंग्रेजी का माहौल मिलता है, और उस अंग्रेजी की वजह से हमारी जो कंपटीशन प्रणाली है उसमें क्या है, एक इंग्लिश का पेपर होता है। और सरकारी स्कूल के बच्चे क्या, उनकी मैथ्स भी अच्छी होती है, बाकी आईक्यू बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं। तो बच्चों से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ के भी अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करें। अब तो सरकार ने निर्णय भी कर लिया करीब 1200 स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम नहीं है तो भी बच्चों को शुरू से ही इंग्लिश के प्रति जो है ना पॉजिटिव रुख अपनाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने बीएससी किया, एमए किया सरकारी, मतलब पहले 12वीं तक पढ़ा सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे टीचर्स इतने अच्छे सहयोग। एक चीज और बताता हूँ, मेरे फिजिक्स के जो गुरुजी थे वो इसी गांव थावला के थे, पीसी जैन साहब ने हमें फिजिक्स पढ़ाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मिसेज का यहाँ पोस्टिंग हुआ, तो पता भी किया, लेकिन मुझे उनका घर अभी तक नहीं मिला। पीसी जैन साहब फिजिक्स पढ़ाते थे लोहिया कॉलेज चूरू में। एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों से मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम ले लिया, ज़्यादा कभी फिर आएंगे, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों से थोड़ा रोड सेफ्टी का अपन बात कर लेते हैं। हर साल अपने हिंदुस्तान में इतने एक्सीडेंट होते हैं कि एक ब्यावर खत्म हो जाता है। एक ब्यावर खत्म होने का क्या मतलब है समझे? कोई बताएगा आपने? अपने यहाँ लगभग 1.25 लाख एक्सीडेंट में डेथ होती है। तो मैं बच्चों से आह्वान करना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी के प्रति, अब आपके सिलेबस में रोड सेफ्टी का चैप्टर भी है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो रोड सेफ्टी का चैप्टर भी, उस चैप्टर को पढ़ें। उसके अलावा रोड सेफ्टी से संबंधित जो नियम है उनका अभी से, जैसे स्कूल में आप आते हैं, प्रिंसिपल साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में एक बड़ा सा पोस्टर लगा दें, तो उसमें जब भी प्रार्थना हो तो बच्चे उस पोस्टर को जरूर देखें। और जब आप लोग 18 साल के हों तब तक आपके दिमाग में रोड सेफ्टी के जो नियम हैं वो अच्छे से बैठ जाए। रोड और व्हीकल ये ऐसा संबंध है कि कोई भी आदमी इनसे नहीं बच सकता। सड़क पे सबको चलना है, सबको सड़क पे बाइसिकल चलानी है, या 2 व्हीलर चलाना है, या फिर बड़े होके 4 व्हीलर चलाना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप रोड सेफ्टी के नियमों की पालना 100% करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, कोई बताएगा? कोई भी एक बच्चा बताए। कोई लड़का खड़ा को बता सकता है? कोई लड़की लड़का एक्सीडेंट होने का कारण? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बहुत अच्छा कर 85% एक्सीडेंट जो होते हैं वो लापरवाही से होते हैं, मतलब ड्राइवर की गलती से जो एक्सीडेंट होते हैं वो 85%। मैकेनिकल फेल्योर जो है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7.5%। तो इसलिए 85% मानवीय गलती से होते हैं। मानवीय गलती कौन करता है?
छोटा पैदल चलने वाला भी कर सकता है, साइकिल वाला भी कर सकता है, बाइसिकल वाला भी कर सकता है, 4 व्हील वाला भी कर सकता है। हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या लिखते हैं, पैदल वाले की किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, यही कहते हैं। ये नहीं कि वो पैदल चलने वाला मोबाइल में व्यस्त था, वो साइकिल में भिड़ गया, वो भी 2 साइकिल वाले का होता है। साइकिल और स्कूटर का एक्सीडेंट होगा तो स्कूटर वाला दोषी, स्कूटर और कार वाले का एक्सीडेंट होगा तो कार वाला दोषी, कार से यदि बस भिड़ गई तो बस वाला दोषी, और बस और ट्रक आपस में भिड़ते हैं तो ट्रक वाला दोषी। जबकि ऐसा नहीं होता है। बड़ा व्हीकल जो होता है उसका ड्राइवर बहुत समझदार होता है, क्योंकि वो पूरे देश में गाड़ी चलाता है, नेशनल परमिट उसके पास होता है, और वो अपने घर से बहुत दूर तक जाता है। यदि दूसरी जगह गलती करेगा तो वहाँ का लोकल आदमी है, वहाँ का लोकल ट्रैफिक वाला है, लोकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला है, वो उसको नहीं बख्शेगा। दूसरे नंबर की गाड़ी देखते ही देखा पुलिस वाले किस तरह से हाथ देते हैं। आपके RJ 21 की गाड़ी को नहीं रोकेंगे, लेकिन उधर से कोई आ जाएगी RJ 10, उसको खट हाथ देते। तो इसलिए इस मौके पे मुझे मौका मिला, मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूँ, रोड सेफ्टी के नियमों का 100% आप लोग पालन करें। और अंत में पुनः मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।